Hello बच्चों, let's read this question and the question says that which of the following is not the graph of a quadratic polynomial। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें बताना है कि हमें कौन सा ग्राफ जो है यहाँ पर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल polynomial quadratic polynomial has less than or equal to two roots। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें या तो हमारे पास एग्जैक्टली टू रूट्स होंगे या फिर हमारे पास लेस देन टू रूट्स होंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें मैक्सिमम टू रूट्स होते हैं। और ये बच्चों रूट्स जो हैं हमारे डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर, या फिर हम कहें कि जिसे जो हमारा डी जो होता है वो होता है, या डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो अगर यहाँ पर बच्चों हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, अगर वो हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल हो यहाँ पर बच्चों जीरो के, तो हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो टू इक्वल रियल रूट्स आते हैं। तब हमारे पास टू इक्वल रियल रूट्स आते हैं, इक्वल रियल रूट्स आते हैं, रियल रूट्स। और अगर हमारे पास बच्चे डी की जो वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है, मींस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू है, अगर ये हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन जीरो हो, तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, टू डिस्टिंक्ट 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 रियल रूट्स, रियल रूट्स, रियल रूट्स। और अगर हमारे पास बच्चों यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, यहाँ पर ये लेस देन जीरो हो, तो हमारे पास बच्चों नो रियल रूट्स होते हैं, कि मतलब कोई रियल रूट नहीं आएगा, नो रियल रूट्स। तो इन कंडीशंस के बेस पे बच्चों जैसा कि अब हमने देखा कि हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस बनती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। या तो दो टू इक्वल रूट्स होंगे, मतलब कि दो इक्वल रियल रूट्स आएंगे, या फिर दो डिस्टेंट रियल रूट्स आएंगे, या फिर नो रियल रूट होगा, कि कोई रियल रूट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास जो ग्राफ फर्स्ट है यहाँ पर या ए है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है ये बेसिकली एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है। और हम बच्चों रूट उससे ही मानते हैं बेसिकली, जो हमारा ग्राफ जो है जितनी भी टाइम एक्स एक्सिस पे कट करता है तो हम कहते हैं कि वो उतने रूट्स उस पॉलिनोमियल के हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है, मतलब ग्राफ जो है वो इस एक्स एक्सिस पे कोई कट नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। और हम जानते हैं कि नो रियल रूट्स जो है बच्चों कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिसमें कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो होता है, या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, या फिर हम कहें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिस जो कि बेसिकली हमारे पास रियल रूट्स यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम सेकंड केस देखें बच्चों तो इसमें हमारा एक्सेस एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ है वो केवल एक बार कट कर रहा है, और हम जानते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें एक्स एक्सिस पर जितने टाइम हमारे पास कट करता है ग्राफ उसे ही हम रूट मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितने रूट्स आ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, या फिर हम कहें कि पॉलिनोमियल का हमारे पास यहाँ पर एक रूट है। बेसिकली रूट कितने हैं, वन रूट आया है इसका, एक ही रूट है यहाँ पर। तो अब जैसा कि हमने देखा था बच्चों डेफिनेशन में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम टू रूट होते हैं, तो मतलब लेस देन टू रूट हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक रूट है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज हमने कंडीशन देखी थी कि हमारे पास दो इक्वल रूट्स हो सकते हैं, या हम कहें कि टू इक्वल रियल रूट्स हो सकते हैं, जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल हो, या फिर डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो जीरो के इक्वल हो। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा करेक्ट है, बिकॉज ये किस कंडीशन को शो कर रहा है कि हमारे जो रूट्स हैं बेसिकली वो इक्वल और रियल रूट्स हैं। तो यहाँ पर ये भी हमारा बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर अगर हम केस सी देखें बच्चों तो सी में हमारे पास एक्स एक्सिस पे कितना टाइम कट कर रहा है, दो बार।
एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि ये बेसिकली कैसे रूट है हमारे बच्चों, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, और हम जानते हैं कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट किस कंडीशन में आते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो या डी ग्रेटर देन जीरो हो। मीन्स ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन है जिसमें कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम थर्ड में देखें, डी में देखें, तो इसमें हमारे पास कितने टाइम कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, 1 2 एंड 3, तो 3 टाइम कट कर रहा है। अब हम जानते हैं बच्चों, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यहाँ पर डेफिनेशन में देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारे पास, उसमें मैक्सिमम रूट 2 हो सकते हैं, और यहाँ पर हमें मैक्सिमम रूट कितने दिए हैं बच्चों, 3। तो हम जानते हैं कि 3 रूट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नहीं होते, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के होते हैं, बिकॉज इसमें रूट 3 आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर ये हमारा 3 रूट हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि इनकरेक्ट है, बिकॉज मैक्सिमम रूट जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास वो 2 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डी इज नॉट अ क्वाड्रेटिक नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास बच्चों डी जो है यहाँ पर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।